स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं भाई, ग्रुप डी 2022 वाले देख लें जितने भी क्वेश्चन हैं भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के 28 क्वेश्चन जो आ चुके एग्जाम में। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया देखिएगा, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है अपक्षेपण, बी दिया गया है भोजन का पचना, सी दिया गया श्वसन और आपका डी दिया गया है दहन। आपको बताना था ऑक्सीकरण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अपक्षेपण। क्या हो जाएगा? अपक्षेपण आपका ऑक्सीकरण नहीं है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसी पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए दिया गया विस्थापन, बी दिया गया उदासीनीकरण, सी दिया गया संयोजन और डी दिया गया है आपका अपक्षेपण। तो भाई याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उदासीनीकरण। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो बताइएगा सभी लोग, याद रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी, विस्थापन। तो भाई याद रखिएगा ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अभिक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और आकरण। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण और विस्थापन। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण की, विघटन, संयोजन, अपक्षेपण। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उदासीनीकरण होता है भाई। क्या होता है? उदासीनीकरण होता है, याद रखना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अपकारक, अभिकारक, आक्सीकारक। तो याद रखिएगा जो अभिक्रिया होती है इसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया श्वास किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सभी लोग, पूछा गया है श्वास किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए दिया गया है 7 से अधिक, बी दिया गया है 7 से कम, सी दिया गया है 10 और 14 के बीच, डी दिया गया है आपका 14 से कम। तो याद रखिएगा प्रबल और दुर्बल अम्ल और क्षारक का लवण का पीएच मान यानी कि 7 से कम होता है भाई। क्या होता है? 7 से कम, याद रखिएगा सभी लोग।
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? HO आयन, H पॉजिटिव आयन, दोनों आयन, कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए OH आयन, OH निगेटिव आयन, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और अन्य। बताइएगा। तो याद रखना है, आपसे पूछा गया था दही में, ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, याद रखिएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? अम्ल, लवण, भस्म, क्षारक। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? सभी लोग बताएंगे, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा एसिड। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला दिया गया है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण, क्षरण। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहलाते हैं भाई? क्षार कहलाते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। पूछा गया है, प्रबल अम्लीय है pH 7, pH 14, pH 0 और pH 3। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताएगा कितना होता है भाई? तो याद रखिएगा आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, व्यंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल। तो भाई बताइएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखिएगा व्यंजक चूर्ण बनता है भैया। क्या बनता है? व्यंजक चूर्ण, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपच या उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए दिया गया एंटासिड, बी दिया गया एंटीबायोटिक, सी दिया गया है एनाल्जेसिक और डी दिया गया एंटीसेप्टिक। क्या पूछा गया? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा एंटासिड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण नहीं है, आपसे ये पूछा था, यानी कि अवक्षेपण। क्या भाई? अवक्षेपण, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विघटन। क्या पूछा गया था? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है भाई। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर
कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, क्या परत का रंग कैसा होता है? बताइएगा, इस परत का रंग कैसा होता है? काली होती है, श्वेत होती है, पीली होती है या भूरी होती है? तो बताइएगा सभी लोग, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काली हो जाती है भाई। ठीक है, परत का रंग कैसा होता है? काला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, प्रस्थापना, उभयगामी। जल्दी से बताइएगा। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि साग सब्जियों का कंपोस्ट के रूप में बनना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग पूछा गया है, 11, 12, 13, 14। तो याद रखिएगा भाई ऑप्शन डी हो जाएगा पीएच मान सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान के खोजकर्ता कौन है भाई? तो उल्टा कर दीजिएगा, HP सॉरेनसन, ये भी याद रखिएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 2 होता है, 9 होता है और 11 होता है। तो भाई बताइएगा सभी लोग, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 होता है। आपसे पूछा गया था उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया है कॉपर क्लोराइड, बी दिया गया कैल्शियम फास्फेट, सी दिया गया कैल्शियम कार्बाइड और डी दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा, याद रखिएगा भाई दांत का मसूड़ा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है भाई, कैल्शियम फास्फेट, याद रखना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इमली का कौन सा अम्ल होता है? बताइएगा, इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनाइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो भाई याद रखिएगा इमली ऑप्शन बी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल्दी से बताइएगा भाई इसका राइट आंसर। तो सभी लोग याद रखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया को। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा सभी लोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, क्वेश्चन आपका दिया गया है, दानेदार जस्ता पर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोई नहीं। तो भाई बताइएगा, याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक, अवक्षेपण। तो याद रखिएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक। क्या होता है भैया? प्रकाश रासायनिक होता है, याद रखिएगा। तो भाई ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, जिनमें से 28 क्वेश्चन आपकी RRB ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने लगा दिया था, 30 कर दिया था पूरा। भाई 28 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऐसे थे जो 10 पालियों में
सारे क्वेश्चन 28 के 28 पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं एंड, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।